दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबी टेक में। आज है 21 अगस्त 2026। सबसे पहले यहाँ पर देखिए अपडेट है कि सर्वोदय विद्यालयों में खाली न रहें शिक्षकों के पद। मुख्यमंत्री योगी जी ने कहा है कि बनाएं स्पष्ट नियमावली, विद्यालय संचालन के लिए सोसाइटी का करें गठन। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जयप्रकाश नारायण सर्वोदय विद्यालयों के संचालन को बेहतर बनाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि इन विद्यालयों के संचालन के लिए व्यापक बदलाव की रूपरेखा बनाएं, स्पष्ट नियमावली तैयार की जाए और सोसाइटी के गठन की कार्रवाई करें। उन्होंने निर्देश दिए कि विद्यालयों में शिक्षकों के रिक्त पदों पर चयन प्रक्रिया को तेज़ी से आगे बढ़ाया जाए। कोई भी पद खाली नहीं रहना चाहिए ताकि इन आवासीय विद्यालयों का प्रबंधन और संचालन अधिक व्यवस्थित हो सके। तो यहाँ पर भी देखिए इसी के बारे में अपडेट है कि विद्यालयों में शिक्षकों के रिक्त पद जल्द भरें योगी जी। सर्वोदय विद्यालयों को आप लोग आश्रम पद्धति विद्यालयों के नाम से भी जानते हैं। एक तरीके से ये जीआईसी विद्यालय होते हैं, लेकिन इसकी भर्तियाँ अलग से होती हैं। आश्रम पद्धति में आपने देखा होगा लोक सेवा आयोग से भर्तियाँ आई थी 2-3 साल पहले, ठीक है, और पिछले साल संविदा भर्ती हुई थी, तो उसी के तहत अब यहाँ पर भर्तियों को लेकर के अपडेट आई है। यहाँ देखिए हाईकोर्ट से एक अपडेट है कि खाली पदों पर अतिरिक्त परिणाम की मांग खारिज। हाईकोर्ट ने कहा कि भर्ती नियमों में प्रतीक्षा सूची का प्रावधान नहीं है, रिक्त पदों पर दावा नहीं। बात हो रही है यहाँ पर देखिए दरोगा भर्ती की। लिखा है दरोगा भर्ती 2016 का मामला है ये। राज्य सरकार को राहत देते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने वर्ष 2016 की दरोगा भर्ती में रिक्त रह गए पदों के सापेक्ष अतिरिक्त परिणाम घोषित करने की मांग खारिज कर दी है। कोर्ट ने कहा कि संबंधित भर्ती नियमों में वेटिंग लिस्ट का कोई प्रावधान नहीं है। गैर चयनित अभ्यर्थियों का रिक्त पदों पर कोई निहित अधिकार नहीं बनता है। साथ ही 2025 की नई भर्ती प्रक्रिया काफ़ी आगे बढ़ चुकी है, इसलिए पुरानी भर्ती के अभ्यर्थियों को लाभ देने के लिए मौजूदा भर्ती प्रक्रिया को पीछे नहीं ले जाया सकता। तो 2016 दरोगा भर्ती का मामला है जिसमें हाईकोर्ट ने वेटिंग लिस्ट जारी करने से मना कर दिया और कहा कि विज्ञापन में ऐसा कोई प्रावधान वेटिंग लिस्ट का नहीं है। उत्तर प्रदेश टीजीटी पीजीटी भर्ती 2026 को लेकर के अपडेट है कि पीजीटी भर्ती में हिंदी के सबसे ज़्यादा 374 पद, 8 विषयों में 1-1 पद। शिक्षा निदेशालय ने प्रवक्ता के 2615 पदों का भेजा है अधियाचन। तो अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में प्रवक्ता वर्ग के लिए 2615 पदों की रिक्तियों का जो अधियाचन शिक्षा सेवा चयन आयोग को पोर्टल पर ऑनलाइन भेजा गया है, उसमें सबसे ज़्यादा 374 पद हिंदी के हैं। दूसरे स्थान पर अंग्रेजी है जिसमें रिक्त पदों की संख्या 285 है। 8 विषय ऐसे जिसमें केवल 1-1 ही पद हैं। शिक्षा निदेशालय ने कुल 34 विषयों में रिक्त पदों की भर्ती करने के लिए अधियाचन भेजा है। शिक्षा निदेशालय की ओर से भेजे गए अधियाचन में पुरुष और महिला संवर्ग के साथ आरक्षण श्रेणी के क्रम में रिक्त पद दर्शाए गए हैं। शिक्षा सेवा चयन आयोग पदों का परीक्षण करा रहा है। इसमें जो त्रुटियां हैं उसे ठीक कराने के साथ साथ चयन प्रक्रिया शुरू करने के लिए विज्ञापन जारी किया जाएगा। विषयवार रिक्त पदों के क्रम में तीसरे नंबर पर संस्कृत विषय है जिसमें 264 पद हैं, भूगोल में 248 पद हैं, समाजशास्त्र में 202 पद हैं, रसायन विज्ञान में 185 पद हैं, नागरिक शास्त्र और भौतिक विज्ञान में समान रूप से 132 पद हैं। इसी क्रम में जीव विज्ञान के 130 पद हैं, इतिहास व गणित में 112 पद हैं, समाजशास्त्र में 84, चित्रकला में 69, वाणिज्य में 63, मनोविज्ञान में 50, शिक्षा शास्त्र में 40, कृषि में 32, शारीरिक शिक्षा में 21, उर्दू में 13 पद हैं। और बाकी अगर बात करें तर्कशास्त्र में, सैन्य विज्ञान में, गृह विज्ञान में 12 पद हैं, संगीत वादन में 11, संगीत गायन में 6, सस्य विज्ञान में 4। इसके अलावा सबसे जो कम पद हैं वो हैं यहाँ पर कृषि अर्थशास्त्र में 1 पद, चित्रकला प्रावैधिक में 1 पद, पशुधन एवं दुग्ध विज्ञान में 1 पद, कृषि रसायन 1 पद, कृषि भौतिक विज्ञान 1 पद, कृषि गणित 1 पद,
कृषि अभियंत्रण एवं कृषि जीव विज्ञान में 1-1 पद हैं। तो 34 विषयों की पूरी पदों की जानकारी यहाँ पर दी गई है। आप सभी के लिए अच्छा मौका रहेगा यहाँ पर प्रवक्ता में भर्तियों को लेकर के। थोड़ा सा विज्ञापन में विलम्ब हो रहा है, लेकिन पदों का पूरा विवरण आपके सामने जारी कर दिया गया है। इसके साथ ही कल टीजीटी और पीजीटी की भर्ती को पुरानी नियमावली से जारी करने की मांग को लेकर के छात्रों ने शिक्षा निदेशालय में धरना दिया, ज्ञापन दिया। तस्वीरों में आप लोग देख सकते हैं अनिल सिंह युवा मंच के अध्यक्ष की अगुवाई में धरना प्रदर्शन के लिए छात्र पहुंचे थे शिक्षा निदेशालय, जहां पर पूरा जो है मामला मैंने आपको कल के वीडियो में बताया था, एक्सप्लेन किया था। फिलहाल यहाँ पर भी देखिए दिया गया है कि टीजीटी पीजीटी भर्ती को लेकर के शिक्षा निदेशालय के संयुक्त निदेशक को सौंपा ज्ञापन। आज होने वाली शासन स्तर की मीटिंग में इस नियमावली पर विचार करने के लिए और पुराने नियमावली के आधार पर भर्ती देने की मांग की गई है। रेलवे में पदों की संख्या में बढ़ोतरी हो गई है। लिखा है आरआरबी में अब 3,993 नहीं 4,029 पदों पर होगी नियुक्ति। रेलवे भर्ती बोर्ड ने जेई के पदों पर भर्ती निकाली है। इसमें 36 नए पद बढ़ाए गए हैं। इसके साथ ही इस भर्ती प्रक्रिया में कुल अब 4,029 पद हो गए हैं। बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर इस संबंध में शुद्धि पत्र जारी कर दिया गया है। तो जो भी अभ्यर्थी हैं रेलवे जेई के, उनके लिए विशेष अपडेट है। यहाँ देखिए अपडेट है कि भर्ती से पहले अपनी परीक्षा की तैयारी कर रहे आयोग, एनटीए जैसी एजेंसी पर सवाल उठने व उससे उपजे युवाओं के आंदोलन के बाद राज्यों के चयन और भर्ती आयोगों का काम बढ़ गया है। समय पर परीक्षा कराने की चुनौती पहले से थी। अब पेपर लीक और प्रश्न पत्र में किसी तरह की गड़बड़ी से बचने के लिए फुल प्रूफ व्यवस्था बनाने की जिम्मेदारी और बढ़ गई है। आस पड़ोस के राज्यों के लोक सेवा आयोग और चयन बोर्ड के सदस्य दूसरे राज्य के पैटर्न को समझने की कोशिश कर रहे हैं। किसी राज्य की पिछली परीक्षाओं में पेपर लीक रोकने का तरीका कामयाब रहा हो तो दूसरे राज्य के प्रश्न पत्र पर सवाल नहीं उठे। किसी के मूल्यांकन सिस्टम ने परीक्षार्थियों को सवाल उठाने का मौका नहीं दिया तो किसी आयोग ने परीक्षा के तुरंत बाद आंसर की जारी कर तमाम विवादों को विराम दे दिया। लेकिन एक मोर्चे पर सफल दिख रही परीक्षा किसी दूसरे फ्रंट पर विवादों में गिर जा रही है। इससे जनजी का भरोसा तो टूट रहा है, उनको उस राज्य की सरकारों को घेरने का मौका भी मिल रहा है। जैसे झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल तक परीक्षाओं में पारदर्शिता न होने से जनजी का गुस्सा फूट चुका है। तो आयोग जो है अपनी पूरी प्लानिंग कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, कैसे हम लोग एग्ज़ाम कराएं कि कहीं पर कोई भी विवाद ना आए। इसी के बारे में यहाँ पर देखिए बताया गया कि शिक्षा सेवा चयन आयोग और लोक सेवा आयोग में लगातार बैठकें हो रही हैं और पूरी प्रक्रिया को समझा जा रहा है कि कहीं किसी तरीके से गड़बड़ी ना हो, और इसी वजह से कहा जा रहा है हमें भर्तियों में देरी हो रही है। उधर झारखंड सरकार ने जो भर्ती परीक्षाएं रद्द की थी, कल मामले पर झारखंड हाई कोर्ट ने भर्ती प्रक्रिया जो रद्द की गई उस पर रोक लगा दी है। देखिए आपके सामने है कि जेपीएससी 11वीं से 13वीं फूड सेफ्टी ऑफिसर परीक्षा रद्द करने पर रोक। हाई कोर्ट ने सरकार को जवाब दाखिल करने का दिया निर्देश। 15 सितंबर को अगली सुनवाई होगी। सरकार ने 22 परीक्षाओं को रद्द करने का जो प्रस्ताव 18 अगस्त को दिया था, उस पर अगले दिन रांची हाई कोर्ट ने जो है रोक लगा दी है। बिहार से अपडेट है कि टीआरई 4 में एकल परीक्षा की मांग पर अड़े अभ्यर्थी, बिहार बंद की दी चेतावनी। बिहार में शिक्षक अभ्यर्थी चाहते हैं कि जो बिहार की शिक्षक भर्ती परीक्षा हो वो सिंगल फेस एग्ज़ाम में कराई जाए, जबकि यहाँ पर 2 फेस में आपका एग्ज़ाम हो रहा है। नेगेटिव मार्किंग भी हटाने की मांग कर रहे हैं छात्र, और इसी वजह से यहाँ पर लगातार अभ्यर्थी धरना कर रहे हैं और बिहार बंद की भी चेतावनी दे रहे हैं। दोस्तों ये हो गई आज की सारी सूचनाएं। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।